हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पाइथन के सिलेबस डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या क्या होने वाला है। चलिए देखो, पाइथन हम कौन सी पढ़ेंगे? कोर पाइथन पढ़ेंगे। कोर पाइथन का मतलब क्या है? जो कि बेस स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है पाइथन का, वो पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन हो गया, पाइथन क्या है, पाइथन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आइडियली। ठीक है, व्हाट इज पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, ये सब चीजें समझेंगे हम। ठीक है, वीएस कोड में कैसे रन करेंगे पाइथन का प्रोग्राम, आइडियली पे कैसे रन करेंगे, वो सब चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम पाइथन बेसिक, जैसे वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स को अच्छे से समझेंगे। डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको आगे चीजें पाइथन में करनी है तो डेटा टाइप्स यूज होगी। अगर ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको नहीं आता तो आप पाइथन से कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये आना ही चाहिए आपको। वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं पाइथन में, वो चीजें आपको आनी चाहिए। टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, है ना। कमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, ये चीजें भी हम समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ही प्यार से समझते हुए, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे ऑपरेटर हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, सभी टाइप के ऑपरेटर सब डिस्कस करेंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ, इफ, एल्स, फॉर लूप्स हो गए, वाइल हो गए, वाइल लूप हो गया। जैसे कि डू वाइल लूप तो पाइथन में नहीं होता तो वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है और पास स्टेटमेंट क्या होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या क्या होगा। स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग के ऑपरेशन होंगे, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, जो कि बहुत ज्यादा डेटा एनालिस्ट में यूज होता है। ये वाला पार्ट डेटा एनालिस्ट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, डेटा क्लीनिंग में, डेटा एनालिसिस में। स्ट्रिंग मेथड होंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। डन। आगे टॉपिक क्या होगा? कलेक्शन, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, चारों क्या है, क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे और क्या किस किस लिस्ट को यूज किया जाता है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। आगे क्या आएगा देखते हैं। फंक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फंक्शन। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको फंक्शन का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, रिटर्न स्टेटमेंट, लैम्डा फंक्शन और रिकर्जन। ये अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ यही सिलेबस रहेगा, इसके साथ भी और चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी, जो चीजें आपको सिलेबस के साथ दिखती रहेगी जब हम चीजें करेंगे। ठीक है, आगे क्या है? मॉड्यूल्स एंड पैकेज, इंपोर्ट स्टेटमेंट, क्रिएटिंग मॉड्यूल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, मैथ और OS, SYS, डेट टाइम, ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स है जो कि हम सीखेंगे। ठीक है, हम अपने भी बना सकते हैं, जैसे मैथ मॉड्यूल है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, हम अपने मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ मॉड्यूल ही यूज करेंगे, हम अपने कैसे बनाएंगे और जो बने बनाए हैं उनको कैसे यूज करेंगे, वो सब चीजें हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि आपके थ्योरी एग्जाम में, बीटेक एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा फाइल हैंडलिंग, जो कि डेटा एनालिस्ट में आपको इसी पे ही काम करना है। ऑलमोस्ट फाइल हैंडलिंग तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बेस तैयार होगा, जो कि हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, तो हम यहाँ से ही सीख करके ये आएगा, तभी आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो या डेटा एनालिस्ट की तरफ जा सकते हो या डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो। इतना तो आना ही चाहिए जब जितना हम इस सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, रीड फाइल्स कैसे करेंगे, राइट फाइल, फाइल मोड, CSV फाइल, JSON फाइल्स क्या होती हैं, सब चीजें हम डिस्कस करेंगे ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप TCS NQT का एग्जाम दोगे, TCS NQT का हो गया, इन्फोसिस के हो गए, ठीक है, कॉग्निजेंट, एसेंचर, इनमें अगर आप जाओगे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो टॉपिक बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, पर ये छोटे टॉपिक नहीं है, अपने आप में इंडिविजुअल काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस होने वाला है जो कि हम पढ़ेंगे
और टीसीएस में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो सब चीजें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस में। अगर आपको एक चीज और बता दूं, मार्च अप्रैल के आसपास टीसीएस का एग्जाम होता है, वहां से अगर आप देना चाहोगे तो वो देख करके आप टीसीएस में जॉब ले सकते हो। उसका ध्यान रखेंगे, टीसीएस एनक्यूटी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, थैंक यू।